हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई आज आपको मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क को पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो की क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि ए किसी काम को 7 दिन में 9 घंटा प्रतिदिन करके पूरा कर सकता है और बी उस काम को 6 दिन में 7 घंटा प्रतिदिन करके पूरा कर सकता है। तो कितना समय लगेगा यदि ए और बी एक साथ काम करें और एक हैंड 2/5 घंटा प्रतिदिन काम करें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक काम को पूरा कर सकता है उसको निकाल देंगे, तो 7 गुणे हम 9 कर देंगे तो 63 घंटे में एक पूरे काम ए को समय लगेगा 63 घंटा काम को पूरा करने में और बी को समय लगेगा तो 6 to 7 कर दीजिए आप, तो 42 घंटा लगेगा। ए को 42, बी को 42 घंटा लगेगा काम को पूरा करने में। तो अब ए का 1 घंटे काम निकालेंगे तो 1/63 हो जाएगा, बी का 1 घंटे काम निकालेंगे तो 1/42 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए और बी का 1 घंटे काम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो 5/126 आ जाएगा। तो आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम को पूरा करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 126/5 घंटे में दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इतना निकाल लिया। अब देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर इतना घंटा 8 एंड 2/5 घंटा प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 42/5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कितने दिन लगेंगे। तो हमने उसे डिवाइड कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 दिन इसमें लगेंगे हमारे, जब ए होगी आज 42/5 घंटा जो है प्रतिदिन काम करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में। यदि काम पूरा करने से 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में। तो बी का 2 दिन का काम निकाले, बी का 1 दिन का क्या होगा 1/1/20 हो जाएगा। तो बी का 2 दिन का काम होगा 2 into 1/20 हो जाएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा, क्योंकि बी ने जो है पूरा काम किया है और ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो हम बी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे तो 2 into 1/20 कर देंगे, तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, क्योंकि बी का 1 दिन का 1/20 था तो 2 दिन का क्या होगा 2 into 1/20 हो जाएगा, यानी कि 1/10 आ जाएगा आपके यहाँ से। फिर हम रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल में से हम ये वाला माइनस कर देंगे बी के 2 दिन के काम को, तो रिमेनिंग वर्क इतना आया। अब ये जो रिमेनिंग वर्क आया है, इतना रिमेनिंग वर्क ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया था। ठीक है, तो अब देखेंगे ए और प्लस बी का 1 दिन का काम क्या होगा, तो ए का 1 दिन का काम और प्लस बी का 1 दिन का काम को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से 3/20 आ जाएगा। तो 3/20 जो काम है ए बी 1 दिन में करते हैं, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1 अपॉन हो जाएगा 3/20, यानी कि 20/3 दिन हो जाएगा। तो अब 9/10 जो रिमेनिंग वर्क था उसको ए बी कितने दिन में करेंगे, तो 20/3 इंटू 9/10 हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में करेंगे। ठीक है, तो जब ए और बी एक साथ काम कर रहे थे तो 6 दिन तक उन्होंने काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 2 दिन और ज्यादा काम किया। तो टोटल जितना समय लगा है, कुल समय जो लगा है वो कितना होगा, तो जो बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया वो और प्लस ए और बी ने जो दोनों ने मिलकर साथ काम किया था वो, तो 2 + 6 हो जाएगा आपका, यानी कि 8 दिन आएगा यहाँ से। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम पूरा होगा ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा, ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ए ने काम छोड़ दिया था, तो ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया है और सी ने अकेले जो है 3 दिन तक काम किया, क्योंकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था। तो सी ने 3 दिन तक अकेले काम किया है और जो बाकी का जो काम बचा है वो बी और सी ने मिलकर किया है। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ए और बी और ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों ने मिलकर 2 दिन का जो काम किया वो कितना होगा, तो तीनों का एक एक दिन के काम को आप ऐड कर दीजिए, उससे जो है 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो ए बी और सी का 2 दिन का, ए बी और सी तीनों
2 दिन का जो है हमने काम निकालिया, वो तो 1/2 आ गया। और सी ने अकेले 3 दिन तक लास्ट में काम किया था, तो सी के 3 दिन का काम हमने निकाल लिया 3 इंटू और सी के 1 दिन के काम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1/5 आ गया। अब देखेंगे ये a प्लस b प्लस सी का और सी का जो है a प्लस b और सी का 2 दिन का काम और सी का 3 दिन के काम को हम ऐड करके टोटल माइनस कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग वर्क मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ का रिमेनिंग वर्क आ गया। ये जो रिमेनिंग वर्क है ये बी और सी ने दोनों ने मिलके किया है। तो बी और बी प्लस सी ने दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो एक दिन में उन्होंने इतना काम किया था, ठीक है, 3/20 हो गया था। तो यहाँ पे बी के 1 दिन काम को प्लस सी के 1 दिन काम को हमने ऐड कर दिया, तो बी और प्लस सी के 1 दिन का काम यहाँ से निकल आया, तो वो 3/20 आ गया। तो 3/20 जो काम था वो 1 दिन में किया है, तो एक काम को वो करेंगे तो ये 1/3/20 हो जाएगा, नहीं 20/3 दिन हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग वर्क हमारा आया था, जो बी और सी एक साथ कर रहे हैं, तो वो 3.10 है, तो 3.10 जो काम करेंगे बी और सी मिलके, तो 20/3 इंटू 3.10 हो जाएगा, यानी कि 2 दिन हो जाएगा। तो अब क्या है कि 2 दिन में रिमेनिंग वर्क बी और सी ने किया है, और ए और बी सी ने तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया था, और सी ने अकेले 3 दिन तक काम किया था। इस सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 फिर प्लस 3 और प्लस रिमेनिंग वर्क जो बी और सी ने किया वो 2 दिन में किया, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 2 + 3 + 2 कर देंगे यहाँ पे, तो बाद 7 दिन आएगा। तो 7 दिन में जो है टोटल काम कंप्लीट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से सी से काम करता है, तो कितने समय में बी अकेले उस काम को करेगा, ठीक है। यानी कि इसमें दे रखा है एक कंडीशन कि ए का 1 दिन का काम जो होगा वो सी के 2 दिन के काम के बराबर होगा, क्योंकि ए दुगनी तेजी से काम करता है, ठीक है। ये हमको एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ए प्लस बी का 1 दिन का जो काम होगा, तो वो क्या है कि यहाँ पे हम बी का 1 दिन का काम लिख लेंगे, यहाँ पे हम बी के 1 दिन का काम लिख लेंगे, और ए की जगह पे सी के 2 दिन का काम लिख लेंगे। यहाँ पे हम ये कंडीशन हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, एक दिन के काम की जगह पे हमने सी के 2 दिन काम को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि बी के 1 दिन काम प्लस सी के 2 दिन काम जो है वो 1/12 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। तो अब देखिएगा दूसरी कंडीशन को दे रखी थी कि बी और सी का जो है वो 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो बी के 1 दिन काम और सी के 1 दिन काम क्या होगा 1/15 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब ये पहले इक्वेशन से हम दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे, तो यहाँ से इसमें ये वाले इक्वेशन से हमने ये वाले इक्वेशन को घटा दिया, तो सी के 1 दिन का काम आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा 1/12 - 1/15 आ जाएगा, यानी कि 1/60 इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो सी का 1 दिन काम जो होगा 1/60 होगा। अब एक चीज और देखिएगा कि बी और सी के 1 दिन का काम जो था आपका 1/15 था। अब इसमें से हम सी के 1 दिन का काम माइनस करें तो बी के 1 दिन का काम निकल आएगा। तो अब बी के 1 दिन काम निकालने के लिए जो 1/15 में से हमने 1/60 को माइनस कर दिया, तो 1/20 आया, तो बी के 1 दिन का काम जो है 1/20 आ गया। तो बी पूरे काम को करेगा तो वो 20 दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में कर सकते हैं, 18 आदमी उस काम को 72 दिन में और 12 औरतें उस काम को 162 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन में 4 आदमी 12 औरतें और 10 बच्चे मिलकर काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब एक आदमी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/72 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। एक औरत 1 दिन में कितना काम करेगी, तो 1/162 इंटू 12 हो जाएगा, और एक बच्चे 1 दिन में कितना काम करेगा, वो हो जाएगा 1/360 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमने ये निकाल लिया। अब हमको निकालना था 4 आदमी 12 औरतें और 10 बच्चे मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो एक आदमी का 1 दिन काम था उसको हम 4 से गुणे कर देंगे, 12 औरतें का निकालना है तो एक औरत का 1 दिन काम को हम 12 से गुणे कर देंगे, और एक बच्चे का 1 दिन काम को हम 10 से गुणे कर देंगे। तो इस तरीके से 4 आदमी 12 औरतें और 10 बच्चे का 1 दिन का काम हम निकाल लेंगे। जो पूरा सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ पे आया 1/81 आया है, ठीक है। तो अब ये 1 दिन काम आया था, तो अब 4 आदमी 12 औरतें 10 दिन का पूरा काम जो होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 81 दिन में करेंगे।
अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि 3 आदमी और 4 औरतें 7 दिन में कमा सकते हैं 3,780 रुपए, और 11 आदमी और 13 औरतें 8 दिन में कमा सकते हैं 15,040 रुपए। तो कितने समय में 7 आदमी और 9 औरतें कमा सकते हैं 12,400 रुपए, ये हमको निकालना है। तो अब एक आदमी, हम यहाँ पे मान लेंगे कि एक आदमी एक दिन में x रुपए कमाता है और एक औरत एक दिन में y रुपए कमाती है। तो इस कंडीशन में आप रख दीजिए, तो 3x + 4y = 3,780 अपॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 7 दिन में कमा रहा है तो एक दिन का निकाल लें तो उसको हम 7 से भाग दे देंगे, तो 3,780 अपॉन 7 हो जाएगा, यानी कि 540 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 11 आदमी और 13 औरतें कमा सकते हैं 15,040 रुपए, तो 11x + 13y = 15,040 अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन का हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 1880 आ गई है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकल आएगी। फिर हमको 7 आदमी और 9 औरतें का एक दिन काम निकालना था, तो 7 आदमी और 9 औरत का एक दिन का काम जो होगा, तो यहाँ पे x की 7x + 9y होगा, तो x की यहाँ पे हम 100 रख देंगे और y की यहाँ पे हम 60 रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1240 रुपए आएगा। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि 7 आदमी और 9 औरतें एक दिन में कमा सकते हैं 1240 रुपए। तो अब हमको निकालना था कितने दिन में 12,400 रुपए कमाएंगे, तो आप इसको भाग दे दीजिए समय निकालने के लिए। आप 12,400 को भाग दे दिए 1240 से, तो आपका यहाँ पे 10 दिन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें, जिससे जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको और ज्यादा सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।